अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम दस्ते और आप देख रहे हैं दस्ते शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो में सेकंड स्टार्ट्स के बारे से बात करने वाले हैं। मैंने 10.2 स्टार्ट की थी, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास हैं वो हमने 5 का ए पार्ट जो है वो कंप्लीट किया है और उसके बाद स्टैंडर्डाइज वैल्यू जो है वो ये हम कर रहे थे। उसके बाद लेकिन एक और हमारा क्वेश्चन आ गया जो कि हमारे पास 5 का बी पार्ट है, उसके बाद सी पार्ट है और इसमें हमारे पास जो है वो ऐसी चीज़ जो है वो यूज़ होने वाली है जो कि हमने पहले जो है वो शायद जिसको कह सकते हैं 10.1 में ही लास्ट टाइम की थी, उसके बाद जो है वो हमने नहीं की, जिसको कह सकते हैं फाई इन्वर्स के। वो आपने जो है वो कैसे मालूम करना है, आप कैसे ले सकते हैं और कैलकुलेटर से क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें और बुक से भी मैं आपको जो है टेबल का बताऊँगा। उसके बाद मैं बताऊँगा कि इसको बुक से अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो बुक से कैसे कर सकते हैं, इसके मतलब कि क्या तरीका होता है, किस तरह आप जो है वो टेबल्स के उसको राइट आंसर चूज़ करते हैं, क्योंकि उसके 4 से 5 आंसर जो है वो राइट लिखे होते हैं, लेकिन उसमें से आपने कौन सा चूज़ करना है इसके बारे में आपको जो बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये थ्योरम हम जब इस्तेमाल करते हैं तो आपने पढ़ा होगा फाई के हवाले से कि आप जब वो फाई इसमें मालूम करें, जैसे लिखा हुआ है फाई ए, ठीक है, आप डायरेक्ट फाई ए को कैलकुलेटर में पुट करते थे। आपको मैंने तरीका बताया हुआ था कि मतलब कि जो भी अगर आप इसमें जो काम करते हैं तो उसमें भी आपको जो मैंने तरीका बताया था 0.456 मैंने आपको सामने लिखा, तो आपके सामने फाई का जो है आंसर यहाँ पर आ जाता था, तो आप उसमें कैलकुलेटर में भी जो है निकाल लेते थे। लेकिन आपने जब अब इसका फाई का इन्वर्स लेना है तो वो कैसे लेना है उसका तरीका बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम जो है इसका कैलकुलेटर में मतलब कि नहीं ले सकते, इसको आप कह सकते हैं इसका इन्वर्स नहीं ले सकते, मतलब फाई का इन्वर्स। जैसे अगर फाई की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगर हम शिफ्ट दबाकर इसका स्टैट का मोड ऑन करने के बाद लिखते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास स्टैट्स का ही मोड होने के बाद फाई की वैल्यू लिखने का जो है वो हमें कहता है, लेकिन हमें ये नहीं कहता इन्वर्स का। जैसे अगर आपने मैथ पढ़ी है फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में तो उसका आपको पता होगा कि आपने जो है वो इसमें जो है वो कैलकुलेटर में आपका ऑप्शन होता है कि आप सिग्मा निकाल सकते हैं। जैसे भी मैंने आपके सामने लिखा है, मतलब कि शिफ्ट दबा के अगर आप साइन को लिखेंगे, साइन के साथ इन्वर्स का आपके सामने साइन आ रहा है तो ये आ जाता है। अगर शिफ्ट दबाकर दोबारा आप लिखें तो कोस का इन्वर्स आ जाता है और उसके बाद फिर टैन का इन्वर्स आ जाता है। लेकिन हमारे पास इसी तरह फाई का इन्वर्स यहाँ पर मैथड नहीं है हमारे पास मौजूद। अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये मतलब कि कैलकुलेटर से किस तरह जो है वो निकाला जाता है, लेकिन मैं अभी आपको इसमें मैथड नहीं बताने वाले क्योंकि इस तरह का मैथड हमारे पास मौजूद नहीं है। तो चलते हैं बुक की तरफ। बुक से आपको मैं बताता हूँ कि आपने कैसे निकालना है, और ये बुक से इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आपको कैलकुलेटर में मतलब कि लास्ट में पेपर्स होते हैं आपके, तो उसमें आपको पहले मैं एक क्वेश्चन बता दूं कि आपको मैं किस तरह लेने का तरीका बताऊंगा। और मैं पहले इससे क्वेश्चन बताने से पहले ये बता दूं आपको कि ये फाई होता है किस तरह का इन्वर्स, तो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। अगर आपको नज़र आ रहा हो फाई इन्वर्स पी लिखा हुआ है, पी के बाद वो आपको समझा दूंगा बाद में क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले आपके पास ये देखिए फाई होता था 1.96, आपको अगर नज़र आ रहा हो, ठीक है। आप इस तरह की इसकी वैल्यू डायरेक्ट, मैं अभी जब पी लिखा हुआ था उसमें 1.96 लिखा था तो मेरे पास जब आंसर आ सकता था इसका जो फाई का आंसर है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास आ चुका है फाई इन्वर्स, यानी कि हमने जब मैं अभी नया क्वेश्चन हल करना है तो उसमें हमारे पास फाई के इन्वर्स की वैल्यू पूछेगा, ना कि फाई की, और ये इन्वर्स की वैल्यू जो है बिल्कुल चेंज होती है। और आपको मैं इसका बता देता हूँ कि आप जो है इस किस तरह ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 7 के ऊपर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन किया हुआ है जिसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि आप इसकी वैल्यू जो है कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप इधर आएँ तो आपको जब वो लास्ट पर अगर नज़र आ रही हो चीज़ तो सामने आपके लिखा हुआ है फाई, यहाँ पर लिखा हुआ है फाई, उसके बाद इसकी वैल्यू लिखी है 0.132, ठीक है। अब उसको हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड पर लेके आए तो ये इन्वर्स में हो जाता है। तो मैं आपको इसका मैथड पूरा बताऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये मैथड इसके मतलब इन्वर्स में हो गया तो इसकी वैल्यू भी पूरी इन्वर्स वाली जब इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहले आपने इन्वर्स का टेबल निकालने के लिए मैं आपको बताऊंगा कहाँ से कौन से टेबल से निकालना है। उससे पहले आपने वैल्यू देख लेनी है 0.132, ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। 132 हमारे पास वैल्यू है। तो सबसे पहले आपने चला जाना लास्ट टेबल पे, और पेजेस में लास्ट पेजेस में वहाँ पर हम पहले मतलब टेबल नंबर 9 इस्तेमाल करते थे जो कि ऑर्डिनेट्स का टेबल था हमारे पास, इसको हमने इस्तेमाल करते थे फाई की वैल्यूज़ निकालने के लिए। लेकिन अब हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आगे जाते हैं। और यहाँ पर हम आगे जाने के बाद मतलब कि टेबल लिखा होगा इन्वर्स का, उसके साथ मेंशन किया होता है इन्वर्स, ये आपके सामने है, इन्वर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये इन्वर्स आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अब ये निशानी रख लें, काफ़ी है इसको आपको देखने के लिए। उसके बाद अब आपने उसकी वैल्यू देखनी होती है कि क्या वैल्यू है, तो वो वैल्यू आपने जो है यहाँ पर लिखनी होती है। अब हमारे पास इधर कौन सी वैल्यू है, अब हमारे पास 0.132 हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। आपने पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर सर्च करनी है, पॉइंट के बाद जो भी दो वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पर देखनी है, यानी कि हमारे पास पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ क्या हैं 0.32, ठीक है। आपने 0.32 नहीं है 0. हमारे पास पॉइंट से पहले हो गया, उसके बाद पॉइंट के बाद कौन सी वैल्यूज़ हैं 13, तो 0.13 आपने जो है वो देखना है 0.13,
तो ये हमारे सामने आपके सामने मौजूद है। यहाँ से आपने शुरू से देख लें 0.13 आपके सामने मौजूद है हमारे पास, बिल्कुल सेम टू सेम। और उसके बाद आपने ये करना है 13 के बाद जो तीसरा वर्ड होता है हमारा उसको आगे देखना है 0.13। उसके बाद आखिरी वर्ड कौन सा आगे नेक्स्ट, वो है 2। ठीक है, 0.13 में जब आपने 2 देखना है, और ये आपने ध्यान रखना है कि 2 आपने किधर देखना है, पहली हमेशा रो जो होती है वो 0 की होती है। जब अगर हमारे पास ये 2 ना होता ना, 0.13 होता, तो हम इस मतलब के 0.13 होता तो हम ये वाली वैल्यू डायरेक्ट दे लेते हमें, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कोई भी वर्ड नहीं था। जैसे इधर 2 लिखा हुआ है लेकिन इधर ना होता तो हम वो लेते, लेकिन अगर 2 लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करें 0.13 में से ये पहला वाला जो है इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि जो 0 का होता है उसके बाद 1 करेंगे और 2 करेंगे। 2 लिखा हुआ था तो 2 की वैल्यू हमारे पास ये सामने लिखी हुई है -1.1170, जो कि आपके सामने जहाँ पर लिखी हुई है। तो एक स्किप भी कर देना, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक आंसर रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मजीद चीज़ें आपको जब मैं आगे जाकर क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तब तक इतनी चीज़ें जो आप याद कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मिलते हैं नई किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।